कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए फ्रेंड, आज मेरी कंप्यूटर की दूसरी क्लास है। पहली क्लास भी मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ अपने चैनल पे और उसमें क्या था, पहली क्लास में मैंने आपको चीज़ें बेसिक से बताई थी और उसमें आपको कंप्यूटर के बारे में बताया था कि कंप्यूटर का कैसे उपयोग होता है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है और कंप्यूटर में डाटा कितने प्रकार का होता है और छोटी-छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। कंप्यूटर से बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो फ्रेंड, मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड, कि आप मेरी क्लास को बार-बार देखिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड, बार-बार देखने से चीज़ें हमारे माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। क्योंकि जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो कोई चीज़ देखते हैं बार-बार कि यार इसको हमने वहाँ देखा, उसको हमने वहाँ देखा। तो ऐसे ही हम कोई भी क्लास हम बार-बार देखेंगे, वो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगी। तो फ्रेंड, मेरा ही ये आपसे कहना है कि आप मेरी क्लासों को बार-बार देखिए और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, इसके बारे में मेरे को क्लास चाहिए, ये चाहिए। तो फ्रेंड, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। जैसे कि फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीपीसीएल की वैकेंसी आने वाली है, उसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। तो उसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल होता है फ्रेंड। इंग्लिश का और कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस बच्चे की कंप्यूटर में पास और इंग्लिश अच्छी है तो वो उसका सिलेक्शन हो जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड? तो इसी बेस पे मैं आपको कंप्यूटर और इंग्लिश की क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। मैंने अभी अपनी बर्फ की क्लास भी अपलोड की है। उसको बच्चे देख रहे हैं, आप लोग भी जाके, जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाके देखिए फ्रेंड। तो चलिए देर न करते हुए मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज देखेंगे फ्रेंड कंप्यूटर के कार्य। ठीक है फ्रेंड, क्या है कंप्यूटर के कार्य? कि फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर के क्या-क्या कार्य होते हैं। देखिए, मैंने पहले चीज़ आपको कंप्यूटर के बेसिक ज्ञान बताया कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में डाटा कितने प्रकार का होता है और कंप्यूटर में कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर का हर क्षेत्र में यूज़ होने लगा। मतलब ऐसा कोई सा क्षेत्र नहीं बचा जहाँ पर अपना कंप्यूटर का यूज़ ना हो रहा फ्रेंड। तो इसलिए मैं आपको कंप्यूटर, अब देखिए हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। छोटे से छोटे एग्ज़ाम में कंप्यूटर के 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं और जैसे कि एसएससी सीजीएल में देख रहे हैं फ्रेंड। सीजीएल में तो आप सेकंड मेंस में तो अपना कंप्यूटर ही कर दिया और यूपीपीसीएल में तो हमारा 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन लाते हैं तभी हमारा सिलेक्शन हो पाता है फ्रेंड, नहीं तो नहीं हो पाता। ठीक है फ्रेंड? तो इसीलिए मैं आपके लिए ये बताऊँगा कंप्यूटर के कार्य, कंप्यूटर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कार्य। ठीक है फ्रेंड? पहला क्या होता है, डेटा संकलन, डाटा कलेक्शन। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर हमारा क्या करता है, पहले डेटा का कलेक्शन करता है, किसी चीज़ का कलेक्शन करता है। मतलब कंप्यूटर में हम इनपुट से हम उसमें डाटा डालते हैं, उसको बोलते हैं डेटा कलेक्शन। फिर उसके बाद क्या होता है, डेटा संचयन। डेटा संचयन मतलब डेटा स्टोरेज। अब जैसे कि किसी इनपुट डिवाइस से हमने उसमें कंप्यूटर में कुछ डाटा डाला बच्चा, देखो उसमें क्या होगा, कहीं न कहीं जाके वो स्टोर होगा, तो उसमें डेटा संचयन मतलब इसमें मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं डेटा स्टोरेज, तो उसमें हमारा डेटा जाके रुक जाता है। ठीक है फ्रेंड? अब तीसरा क्या है हमारा, डेटा संसाधन। अब डेटा संसाधन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने कोई चीज़ इनपुट की, वो हमने स्टोरेज में जाके सेव कर दी। अब उसको हम बाद में इन फ्यूचर, ये 1 दिन बाद, 2 दिन बाद उसको प्रोसेसिंग करेंगे, उसको कार्य करेंगे, तो उसको बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है फ्रेंड? नेक्स्ट हमारा डेटा निर्गमन। अब फ्रेंड देखिए सबसे पहले क्या होता है, पहले हमने क्या किया, डेटा का कलेक्शन किया, फिर उसके बाद उसको स्टोरेज किया, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग किया, उसके बाद डेटा निर्गमन, डेटा आउटपुट। अब क्या बताऊँ फ्रेंड, जब हम सब सारी चीज़ें करके उसको जब उसका आउटपुट लेते हैं ना, उसको डेटा निर्गमन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड? अब देखिए, अब इस एक मैं इसको आपको एक क्वेश्चन से समझाना चाहता हूँ। जैसे जैसे कंप्यूटर में डाटा कैसे एंट्री करता है, ठीक है फ्रेंड? ये कैसे एंट्री करता है कंप्यूटर में डाटा? देखिए, पहले क्या होगा, इनकमिंग डाटा कोई भी चीज़ है, मान लीजिए इनकमिंग डाटा में क्या होगा, हमारा एक्सेल फाइल ले लीजिए, एक्सेल फाइल लीजिए, तो एक्सेल फाइल जब हम उसमें कैसे करें, किसी भी इनपुट डिवाइस से उसको उसमें कंप्यूटर में एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद उसको प्रोसेस करेंगे फ्रेंड। क्या करेंगे, हम उसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद जब हमने क्या किया, सबसे पहले कोई एक्सेल की फाइल या कोई भी फाइल हमने कंप्यूटर में एंट्री की इनपुट डिवाइस के माध्यम से और उसके बाद उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं आउटपुट, और आउटपुट को जो हम बोलते हैं उसको आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया होगा आपके? दोबारा समझेंगे। जैसे कि कोई भी हमने फाइल ली, कोई भी अगर वीडियो सॉन्ग लिया या एक्सेल की फाइल ली, कोई भी हमने फाइल ली, सबसे पहले उसको कोई इनपुट डिवाइस से उसको कंप्यूटर में एंट्री कराएंगे, उसके बाद उसको उस पे कोई भी अब देखिए फ्रेंड, अगर हमारा एक्सेल की फाइल डालेंगे तो हम एक्सेल का प्रोग्राम होता है उसमें उसको फाइल को ओपन करेंगे, उसमें उस पर कार्य करेंगे, मतलब प्रोसेस करेंगे। जो भी हमको उसमें एडिटिंग करना है, कोई भी चीज़ उसमें करना है, वो हम उससे प्रोसेस करेंगे। उसके बाद उसको आउटपुट जो बन फाइनल हमारा जो रिजल्ट बन गया उस आउटपुट होगा, तो उस आउटपुट को क्या बोलेंगे, आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड, ये सब हमारा इस तरीके का होता है फ्रेंड। आपने देखा मैंने कंप्यूटर के कार्य आपको समझाए हैं कि क्या क्या हमारे कंप्यूटर के फंक्शन होते हैं, वो डिटेल में बताए हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट करिए फ्रेंड, उसको मैं डिटेल में आपको और बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड? ठीक है, आगे देखेंगे हमारा क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है। क्या पूछा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है। 3 ऑप्शन इसमें से उठाएगा, एक ऑप्शन कहीं से भी उठा लेगा फ्रेंड। ठीक है, 3 ऑप्शन इनमें से कोई से भी उठा लेगा, एक कहीं से भी उठा लेगा। तो हमको क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम के टाइम में कंप्यूटर क्या क्या कार्य हैं। तो हमें 3 ऑप्शन इसमें से देगा, एक ऑप्शन अलग से देगा। यहाँ से कोई से भी 3 ऑप्शन उठा लेगा फ्रेंड, जो अलग से होगा वही हमारा आंसर होगा कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर कार्य नहीं है। तो हमको पता है कि कंप्यूटर क्या क्या कार्य हैं। चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा, वही चौथा या दूसरा रखे, जो भी ऑप्शन रखे उसमें जो भी हमारा दिखेगा कंप्यूटर का ये कार्य नहीं, तो उसको टिक कर देंगे, हमारा 1 नंबर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आगे देखेंगे फ्रेंड।
के घटक। ठीक है फ्रेंड, कंप्यूटर के क्या क्या घटक होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा फ्रेंड। ठीक है, पहला है मेरा सीपीयू। सीपीयू के बारे में बताऊंगा फ्रेंड। देखिए यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बार बार एग्जामिनर यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन लगता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है फ्रेंड, क्या है सीपीयू की फुल फॉर्म? हमारी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है फ्रेंड, क्या है सीपीयू की फुल फॉर्म? क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए बार बार एग्जामिनर इसको पूछता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बच्चा कर आएगा, इसको पता है कि कंप्यूटर की सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है फ्रेंड, क्या है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट है मेरा इनपुट इकाई। ठीक है फ्रेंड, इनपुट इकाई वो होती है जो कंप्यूटर में कुछ भी डाटा दर्ज करती है। ठीक है, वही इनपुट इकाई होती है, जैसे हमारे कीबोर्ड। ठीक है, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी, इनपुट इकाई क्या होती है, आउटपुट इकाई क्या होती है, सारे के बारे में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, अब हमारे नेक्स्ट हमारा आउटपुट इकाई। क्या है फ्रेंड? आउटपुट इकाई। ठीक है फ्रेंड, इनके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आउटपुट इकाई क्या होती है, इनका यूज क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, कौन सी आउटपुट इकाई, यहाँ से भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम सीपीयू के बारे में डिटेल में जानेंगे। पहली बात तो हम पहले जानेंगे सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है फ्रेंड, एक नंबर यहाँ क्लियर हो गया हमारा। अब इसके बारे में जानेंगे ये क्या क्या कार्य करता है और कंप्यूटर में इसका क्या रोल है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, पहले जानेंगे हम इसका क्या क्या कार्य है और कंप्यूटर में इसका क्या क्या रोल है। ठीक है, पहला है हमारा सीपीयू। सीपीयू इनपुट इकाई द्वारा दर्ज किए गए डेटा या निर्देश की प्रोसेसिंग का कार्य करता है तथा दिए गए डेटा या निर्देश को यूजर के अनुसार कार्य करके आउटपुट यूनिट को सौंप देता है या मेमोरी में स्टोर कर देता है। ठीक है फ्रेंड, इसको दोबारा देखेंगे, दोबारा समझाऊंगा कि सीपीयू जो है हमारा इनपुट इकाई, जो हमारी इनपुट इकाई होती है उनके द्वारा दर्ज किए गए डेटा। ठीक है, जो इनपुट इकाई होती है उनके द्वारा दर्ज किए गए डेटा या निर्देश की प्रोसेसिंग का कार्य करता है तथा दिए गए डेटा या निर्देश को यूजर, जो हमारा यूजर होता है, जो उसको कम होता है उसका यूजर, उसके अनुसार कार्य करके आउटपुट यूनिट को सौंप देता है या मेमोरी में स्टोर कर देता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपका समझ में आ गया फ्रेंड। देखिए मैंने बताया कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है फ्रेंड, ये क्लियर हो गया। और आपके बारे में कि सीपीयू का कार्य क्या था वो भी समझ में आ गया। देखिए फ्रेंड, सीपीयू के बारे में कुछ जानेंगे। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन आएगा कि सीपीयू किस और नाम से जाना जाता है, तो उसको हम जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, एक नंबर हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब देखेंगे यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है। क्या है यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं या दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, क्या फ्रेंड, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू को। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को। ठीक है फ्रेंड, आगे देखेंगे। और यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। अब पूछा क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है? तो 4-5 चीजें रख देगा आपके सामने, तो हमको पता है कि सीपीयू करता है, तो सीपीयू हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, एक नंबर हमारे यहाँ से कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखें, ठीक है फ्रेंड, आगे देखेंगे यह इनपुट को आउटपुट में बदलता है। ठीक है फ्रेंड, अब क्वेश्चन आया कि कौन इनपुट को आउटपुट में बदलता है? तो हमारा सीपीयू हमारा इनपुट को आउटपुट में बदलता है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखेंगे यह इनपुट और आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। ठीक है फ्रेंड, अब क्वेश्चन आया कि कौन इनपुट और आउटपुट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है? हमारा सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे 2-3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गए। ठीक है फ्रेंड, मेन चीज ये है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या था, इस कि कंप्यूटर का दिमाग किसको बोलते हैं? ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो हमारा किसे कहते हैं? सीपीयू फ्रेंड। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है फ्रेंड, क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है फ्रेंड कि सीपीयू की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है? तो हमारी होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? उसे कहते हैं सीपीयू को। और कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है? सीपीयू करता है। और ठीक है, और आउटपुट इनपुट को आउटपुट में कौन बदलता है? सीपीयू बदलता है। ठीक है, यहाँ से ये सीपीयू के मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य थे, मैंने आपको डिस्कस किया। अब मैं बताना चाहूंगा आगे फ्रेंड आपको, तो 3 मुख्य भाग होते हैं सीपीयू के। मुख्य 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। ठीक है फ्रेंड, अब बताना चाहूंगा फ्रेंड, देखिए एएलयू की बहुत ज्यादा फुल फॉर्म आती है कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है फ्रेंड, क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है फ्रेंड, अब इसी बताना चाहूंगा फ्रेंड, देखिए अब एएलयू के बारे में बताना चाहूंगा क्या होता है। देखिए अर्थमेटिक से क्या होता है? हमारा अर्थमेटिक में तो होता है जोड़, घटा, गुणा, ये सब इसमें अर्थमेटिक में होंगी। और लॉजिक में क्या होगा? किसी चीज का मिलान करना या किसी चीज का चयन करना, किसी चीज की तुलना करना, उसमें लॉजिक में होगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है,
कि ALU को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर के दिए गए आदेश का क्रियान्वयन गणितीय तथा तार्किक क्रिया इसके द्वारा होती हैं। मतलब कहने का मतलब यह है ALU के द्वारा क्या कार्य होता है? तो उसमें क्या होता है? कंप्यूटर को दिए गए आदेश के अनुसार क्रियान्वयन करता है और गणितीय और लॉजिक क्रिया इसमें होती है। ठीक है, जैसे लॉजिक क्रिया क्या होती है और गणितीय क्रिया क्या होती है? जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग करना, ये किसमें आता है? हमारा ALU में। और इसमें जैसे कि मिलान करना, तुलना करना, ठीक है, चयन करना। ठीक है फ्रेंड, क्या होता है कि तुलना करना, चयन करना और मिलान करना सब किसमें आता है? लॉजिक यूनिट में। ठीक है, और अर्थमेटिक में क्या आता है? हमारा गुणा भाग करना। ठीक है फ्रेंड, अब क्या आता है? अर्थ, इससे एक चीज मतलब अर्थमेटिक, अर्थमेटिक इससे मतलब अर्थमेटिक में अंगणित को बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है? जोड़ गुणा भाग होता है। तो इसी तरह से इसमें जोड़ गुणा भाग, ठीक है, ठीक होता है। और लॉजिक यूनिट में क्या होता है? लॉजिक का मतलब तार्किक, तार्किक मतलब इसमें जैसे किसी चीज का इक्वल करना या बड़ा छोटा देखना, ठीक है फ्रेंड, या चयन करना। ठीक है फ्रेंड, इसमें हमारा ये आता है। अब चीज बताऊंगा फ्रेंड कि कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या होता है? हमारा जो कंप्यूटर को हमारा नियंत्रित करता है उसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। और मेमोरी यूनिट क्या होता है? मेमोरी में जैसे कि हमारी मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा फ्रेंड आपको। ठीक है फ्रेंड, आगे देखेंगे फ्रेंड कंट्रोल यूनिट के बारे में जानेंगे कि कंट्रोल यूनिट का कंप्यूटर में क्या क्या कार्य है, क्या क्या उसका रोल है। ठीक है फ्रेंड, देखिए जानेंगे कंट्रोल यूनिट। ठीक है फ्रेंड, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सिस्टम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आएगा कि कंप्यूटर का नर्व सिस्टम किसको कहा जाता है? तो हमारा कंट्रोल यूनिट को। ठीक है फ्रेंड, एक नंबर हमारा यहाँ से हो गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखेंगे कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब क्या है? देखिए फ्रेंड, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कंप्यूटर के सारे भागों का संचालन कौन करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है फ्रेंड, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से, इसको याद कर लीजिए फ्रेंड, ये नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, नोट करिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखें फ्रेंड, यह है कंप्यूटर के सभी इकाइयों मतलब यूनिट्स को नियंत्रण, प्रबंधन और इनके बीच डेटा या निर्देश के हस्तांतरण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब फ्रेंड जो भी हमारी इनपुट या आउटपुट इकाई है उनके बीच डेटा को हस्तांतरण करना, नियंत्रण करना है, प्रबंधन करना, वो सब किसका होता है? हमारा कंट्रोल यूनिट का। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के। और देखेंगे साथ ही ALU और मेमोरी के बीच डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। ठीक है फ्रेंड, अब क्वेश्चन क्या आएगा? देखिए फ्रेंड, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है फ्रेंड, और मेमोरी, मेमोरी के बीच जो डेटा का आदान प्रदान करता है वो कौन करता है या निर्देशित करता है? कौन करता है? हमारा ये कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है फ्रेंड, एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन के आ गया। और मैंने बताया फ्रेंड ALU की फुल फॉर्म याद कर लीजिए और CPU की फुल फॉर्म याद कर लीजिए। यहाँ से एक दो नंबर क्वेश्चन जरूर बनते हैं फ्रेंड, ये आते ही आते हैं। ठीक है, और ALU में क्या होता है? हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक से क्या होता है? जोड़ गुणा भाग, और लॉजिक से क्या, लॉजिक से क्या होता है? हमारा तुलना करना, चयन करना और मिलान करना। ठीक है, उससे हमारी तुलना वाले कार्य होंगे। ठीक है फ्रेंड, ये मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट के बारे में जानेंगे फ्रेंड। मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी यूनिट क्या होता है? देखिए मेमोरी का मतलब क्या होता है? उसमें जैसे हमारा स्टोरेज होता है। ठीक है, जैसे कि हम उसमें कोई भी चीज़ हमने अपना डाउनलोड करके रख ली या उसमें स्टोर करके रख ली, वही मेमोरी यूनिट होता है। बताऊंगा मेमोरी यूनिट दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके बारे में जब मैं आपको हार्डवेयर पढ़ाऊंगा बच्चा, तब आपको चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगा कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। एक पूरा चैप्टर से हार्डवेयर का उसको पूरा लेके आऊँगा आपके सामने, उसमें चीज़ें आपको डिटेल्स बताऊंगा। देखिए आगे देखेंगे देर न करते हुए कि मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का एक घटक है। इसका प्रयोग डेटा, निर्देश और सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, मेमोरी का क्या यूज किया जाता है कंप्यूटर में कि उसका डेटा और निर्देश को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है फ्रेंड। ठीक है, अब आगे देखेंगे यह वास्तव में कंप्यूटर का कार्यक्षेत्र है। क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर का कार्यक्षेत्र क्या है? तो क्या है? हमारा मेमोरी यूनिट। ठीक है फ्रेंड, जहां CPU डेटा और निर्देश को संग्रहित करता है। ये CPU का क्या कार्य होता है? यहाँ पे डेटा और निर्देश को संग्रहित करता है किसमें? मेमोरी यूनिट में। ठीक है फ्रेंड, आगे देखेंगे करता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम इनपुट यूनिट। अब देखिए अब मैं आप बताऊंगा कि हार्डवेयर में जब पढ़ाऊंगा तो आपको इनपुट यूनिट क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से इनपुट यूनिट होते हैं, सब चीज़ बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखेंगे इनपुट यूनिट। इसके माध्यम से डेटा या निर्देश को कंप्यूटर में दर्ज करते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से इनपुट यूनिट के माध्यम से क्वेश्चन आता है कि किसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा या निर्देश दर्ज करते हैं? वो हमारा इनपुट यूनिट। ठीक है, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट हमारा क्या होता है? यह एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से प्रोसेसर या CPU द्वारा लिखे गए कार्य के परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। ये आउटपुट हमारे सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो हमारा आउटपुट निकल करता है वो सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है और हार्ड कॉपी में क्या हो सकता है? हार्ड कॉपी क्या होता है? हम प्रिंटर से उसको प्रिंट निकालते हैं तो वो हमारी हार्ड कॉपी होती है, और जो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देती है वो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है। ठीक है फ्रेंड, आज मैंने आपको आउटपुट, इनपुट, आउट डिवाइस के बारे में बताया। अब फ्रेंड बताना चाहूँगा कि मैंने आपको ये इतना कंप्लीट करा, कंप्यूटर के बेसिक ज्ञान के बारे में आपको बताया मैंने। अब इससे मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं इससे ही रिलेटेड जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और इससे आने की संभावना है, वो सब मैंने सारे क्वेश्चन बना के रख लिए हैं। वो आपको कल क्लास में मिल जाएंगे देखने के लिए।
उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं एसएससी के एग्जाम में, यूपीपीसीएल के एग्जाम में, जितने भी अदर ग्रुप के एग्जाम में जितने भी आए हैं सबकी मैंने एक पीपीटी बना ली है। आपको उसमें डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा और आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतनी काफ़ी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।